नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप अर्थात मति, गति, कृति, बुद्धि, युक्ति इत्यादि ह्रस्व ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के रूपों को स्पष्ट उच्चारण के साथ बिना रटे याद करने की अचूक युक्तियां और ट्रिक्स। तो इस वीडियो में यदि आप मेरे साथ बोलकर एवं लिखकर इन शब्द रूपों को याद करते हैं तो उच्चारण तो शुद्ध होगा ही, साथ ही परीक्षा में लिखते समय भी त्रुटि न होने के कारण इस विषय से संबंधित प्रश्न में आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। तो आइए हम मति शब्द के शब्द रूप पर एक दृष्टि डालते हैं। अभी तक आप बहुत सारे शब्द रूपों को याद कर चुके हैं। इसके पूर्व भूमिका के वीडियो में मैंने आपको सुप प्रत्ययों के विषय में भी विस्तार से समझाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर आप उस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि सारे शब्द रूपों में वही सुप प्रत्यय जो 21 हैं वो थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ लगते हैं। तो अभी तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी या नहीं आई है तो आप ध्यान रखें कि हर शब्द के तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में भ्याम 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 लगता ही है तथा षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में यो हो, वो हो, ओ हो ऐसा प्रयोग होता ही है। और यदि हम बहुवचन पर दृष्टि डालें तो केवल अकारांत शब्द रूपों को छोड़कर अन्य सभी शब्दों की तृतीया के बहुवचन में भी ही लगता ही है। मति भी ही, वैसे ही मुनि भी ही, गुरु भी ही, लता भी ही, ता भी ही, सर्वा भी आदि। और अकारण सहित अन्य सारे शब्द रूपों की चतुर्थी और पंचमी में भ्यः भ्यः ये सभी शब्द रूपों में लगता है। इसी तरह षष्ठी के बहुवचन में स्वरांश शब्दों में प्रायः नाम नाम लगता है और आगे जब आप हलंत शब्द पढ़ेंगे तो उसमें आम ये लगता ही है। साथ ही सप्तमी के बहुवचन में सु, शु और क्षु इनका प्रयोग होता ही है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये इतने शब्द रूप याद करने में हमें कोई कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए, चाहे कोई सा भी शब्द हो। इसी तरह द्वितीया में म लगता ही है। मति है तो मतिम, गुरु है तो गुरुम, लता है तो लताम, बालक है तो बालकम, तत् है तो तम, तत् स्त्रीलिंग है तो ताम। तो इस तरह से ये इतने शब्द रूप तो हमें आसानी से यूं ही याद हो जाते हैं। मुख्य रूप से हमें याद करना होता है तृतीया से सप्तमी तक का एक वचन और संबोधन का भी केवल एक वचन, क्योंकि द्विवचन और बहुवचन में तो प्रथमा के समान ही रूप बनते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों के संक्षिप्त सुप्रत्ययों पर या संक्षिप्त रूपों पर। तो ये हमारे सामने है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों में लगने वाले संक्षिप्त सुप्रत्यय। इसके पूर्व हमने मुनि के शब्द रूप याद किए थे, तो प्रायः उसी से मिलते जुलते हैं। कुछ स्थानों पर थोड़ा अंतर है और आप देख रहे होंगे कि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में दो दो रूप बने हैं। तो ये जो लाल रंग से लिखे हुए रूप हैं अये, एह, एह और औह, ये तो मुनि के समान ही हैं, पर ये यई, याह, याह, याम ये मुनि से अलग भी रूप बनते हैं। माने इन चार विभक्तियों के एक वचन में दो दो रूप बनते हैं। इसी तरह हमने द्वितीया के बहुवचन में ईन किया था, मुनि ही मुनि मुनयः, मुनिम मुनि मुनीन, पर यहाँ पर ईह है तो एक अंतर यहाँ है। इसी तरह मुनिना मुनिभ्याम मुनि भी ऐसा हमने रूप बनाया था, पर यहाँ मत्या बनेगा। तो इन दो स्थानों पर अंतर है और इन चार स्थानों पर नए रूप भी बन रहे हैं। मुनि जैसे तो बन ही रहे हैं पर नए भी बन रहे हैं। तो आइए पहले हम इन संक्षिप्त सुप्रत्ययों को बोलकर याद करते हैं।
इह ई अयः इम ई ईः या इभ्याम इभिः यै इभ्याम इभ्यः या अये इभ्याम इभ्यः याह इभ्याम इभ्यः या एह इभ्याम इभ्यः दोनों रूप बनेंगे। याह योह ईनाम या एह योह ईनाम और याम योह इशु या औ योह इशु। हे ए, हे ई, हे अयः। अब हम ये जो प्रत्यय है ये मति शब्द में लगाएंगे। तो मति शब्द में कैसे लगाएंगे? मति का ई निकाल देंगे तो बचेगा मत, हलंत मत, और फिर उसमें हम इनको जोड़ते जाएंगे तो हमारे शब्द रूप बन जाएंगे। ये देखिए, मति ही मति मतयः, बोलिए मेरे साथ, मति ही मति मतयः, मतिम मति मतिः मत्या मतिभ्याम मतिभिः मत्यै मतिभ्याम मतिभ्यः मत्याः मतिभ्याम मतिभ्यः मत्याः मत्योः मतीनां मत्यां मत्योः मतिषु हे मते हे मति हे मतयः। इस प्रकार हम ये जो चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में मुख्य मति के रूप हैं वो याद करेंगे और इन्हें भी हमें याद रखना है। मत्यै मतये, मत्याह मतेः, मत्याह मतेः, मत्याम मतौ आदि। ये 4 स्थानों पर दो दो रूप बनते हैं। मतलब ऐसा भी प्रयोग हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो पुस्तकों में अनुवाद करते समय आपको ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा। पर हम जब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों का प्रयोग करें तो प्रायः यदि हम इन्हीं रूपों का प्रयोग करेंगे तो वो स्त्रीलिंग शब्द अलग से समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि यदि आपने मुनि इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप याद किए हुए हैं तो मति के रूप बड़ी सरलता से आप बना सकते हैं। केवल 2 स्थानों पर परिवर्तन है। देखिए यहाँ पर मुनीन होता है, यहाँ मति ही है, और मुनीना होता है, यहाँ मत्या है। बस ये 2 स्थल अगर आपने बदल दिए तो देखिए ये जो मतये मते हे मते और मतऊ ये भी मुनि के समान ही बन रहा है। मुनये मुने है, मुने है और मुनऊ। तो केवल इन 2 स्थलों पर परिवर्तन करके आप मति शब्द के रूप याद कर सकते हैं। यदि आपको मुनि के रूप याद हैं तो आप मुनि शब्द के रूप अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन पर जाकर उन्हें अवश्य देख लें और मति के पहले उन्हें याद कर लें। चलिए अब गति के रूप मेरे साथ बोलिए। गतिः गति गतयः, गतिम गति गतिः, गत्या गतिभ्यां गतिभिः, गत्यै गतये गतिभ्यां गतिभ्यः, गत्याः गतेः गतिभ्यां गतिभ्यः, गत्याः गतेः गत्योः गतीनां, गत्यां गतौ गत्योः गतिषु हे गते हे गति हे गतयः। अब देखिए कृति के रूप मेरे साथ बोलिए। यदि आप सारे शब्द रूपों को मेरे साथ बोलकर और लिखकर याद करेंगे तो उच्चारण भी शुद्ध होगा और लिखने में भी कभी त्रुटि नहीं होगी। तो बोलिए, कृतिः कृति कृतयः, कृतिम कृति कृतिः, कृत्या कृतिभ्यां कृतिभिः, कृत्यै कृतिभ्यां कृतिभ्यः, कृत्याः कृतिभ्यां कृतिभ्यः, कृत्याः कृत्योः कृतीनां, कृत्यां कृत्योः कृतिषु हे कृते हे कृति हे कृतयः। और चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में कृतये कृतेः कृतेः कृतौ ये अलग से रूप भी बनेंगे। अगला रूप देखिए, युक्ति ही। युक्ति युक्ति युक्तयः, युक्तिम युक्ति युक्ति ही, युक्त्या युक्तिभ्यां युक्तिभिः, युक्त्यै युक्तये युक्तिभ्यां युक्तिभ्यः, युक्त्याः युक्तेः युक्तिभ्यां युक्तिभ्यः, युक्त्याः युक्तेः युक्त्योः युक्तीनां, युक्त्यां युक्तौ युक्त्योः युक्तिषु हे युक्ते हे युक्ति हे युक्तयः। आप चाहें तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं या फिर याद करते समय इनको छोड़ ही दें और जैसा अभी हमने पिछला रूप याद किया वैसे रूप याद करें और इन 4 को अलग से याद रखें। हे युक्ते हे युक्ति हे युक्तयः। अब अगला शब्द रूप है बुद्धि। बोलिए मेरे साथ, बोलना बहुत आवश्यक है।
बुद्धि बुद्धि बुद्धयः बुद्धिं बुद्धि बुद्धिः बुद्ध्या बुद्धिभ्यां बुद्धिभिः बुद्ध्यै बुद्धिभ्यां बुद्धिभ्यः बुद्ध्याः बुद्धिभ्यां बुद्धिभ्यः बुद्ध्याः बुद्ध्योः बुद्धीनां बुद्ध्यां बुद्ध्योः बुद्धिषु हे बुद्धे हे बुद्धि हे बुद्धयः। इस प्रकार इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप यदि आप इस तरह से याद करेंगे, मेरे साथ बोल बोल कर याद करेंगे, लिख लिख कर याद करेंगे, तो बड़ी सरलता से आपको ये शब्द रूप याद हो जाएंगे। पर अब आगे की कक्षाओं के लिए यदि आपको भवत, राजन जैसे हलंत शब्द रूपों को याद करना है, तो इन शब्द रूपों को याद करने की अत्यंत सरल ट्रिक वाला एक वीडियो मैंने बनाकर YouTube पर अपलोड किया हुआ है। उसकी लिंक यहाँ डाल रही हूँ, उसे अवश्य देख लें। यदि आप उस एक वीडियो को देख लेंगे तो आगे आने वाले सारे हलंत शब्द रूपों को याद करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। अब अंत में देखिए एक महत्वपूर्ण बात कि मति इकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द है उसमें ह्रस्व ई की मात्रा है, अर्थात छोटी ई की मात्रा है। पर शब्द रूप बनाते समय हम हर स्थल पर ह्रस्व ई नहीं लगाते, कहीं कहीं हमें दीर्घ ई भी लिखना होता है, मतलब दीर्घ ई की मात्रा भी लगानी होती है। तो हम उन स्थलों की पहचान करें और लिखते समय सावधानी बरतें ताकि अशुद्धि होने से हमारे नंबर परीक्षा में न कटें। तो देखिए हम उन स्थलों को ढूंढते हैं। पर उससे पूर्व यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलता रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिचित छात्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और हाँ, अच्छे कमेंट्स देना मत भूलिए। तो देखिए हम उन स्थलों को ढूंढते हैं। तो प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में यदि आप ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा है, ह्रस्व ई नहीं है। इसी तरह संबोधन के द्विवचन में भी हमें ह्रस्व ई नहीं लिखना है, दीर्घ ई लिखना है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में जहां मति शब्द आ रहा है वहां दोनों जगह ह्रस्व ई है, बाकी स्थानों पर तो ई की मात्रा है ही नहीं। फिर हम चलते हैं बहुवचन में। तो बहुवचन में केवल दो ही स्थल ऐसे हैं जहां पर मति शब्द में दीर्घ ई की मात्रा लगी है, वो है द्वितीया का बहुवचन और षष्ठी का बहुवचन। मति ही और मति नाम, इन दो स्थलों को यदि हम याद रखेंगे बहुवचन में, इन तीन स्थलों को द्विवचन में, तो अन्य सभी स्थलों पर ह्रस्व ई ही लगानी है और इस तरह से लिखते समय हमारी त्रुटि नहीं होगी और हमारे अंक नहीं कटेंगे। आशा है कि आपने इस वीडियो के द्वारा मति, बुद्धि, युक्ति इत्यादि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों को शुद्ध उच्चारण के साथ सरलता से याद करने की ट्रिक या युक्ति जान ली होगी। बोलना बहुत आवश्यक है। आप बैक में जाकर यदि मेरे साथ बोल बोल कर इन स्त्रीलिंग शब्द रूपों को याद करेंगे तो बहुत शीघ्र आपको शब्द रूप ऐसे याद हो जाएंगे कि लिखने में भी गलतियां नहीं होगी। तो बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अन्य शब्द रूप के साथ या किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।